भाजपा टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये मान्यवर पवन सिंह जी हवा में उड़िएगा क्या? हवा में उड़ रहे हैं। तो मुकेश सहनी जी ने सेट कर दिया, इनको बदला ले लिया, इसलिए नीचे से फर्स्ट करने की उम्मीद है इन लोग कि नवरात्र के पहले ही एक दिन खिला दिया मछली। राजनीति का सर्वनाशाय नमः, वो जीरो पर आउट होने वाला है। इसीलिए तो आपको बुद्धि आपका वक्र हो गया। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका उम्मीदवार भी लालू जी के मर्जी से तय हो रहा है। तेरी दुर्दशा देखी न जाई, राहुल गांधी जी को आना चाहिए। अब कांटा किसके घर पर गिराया अब तक पता नहीं चल रहा है। अरे उस हेलीकॉप्टर को गंगा जल से धो दीजिए और धो करके तेज प्रताप यादव को मौका दीजिए चढ़ने का। बताइए, तो पढ़े लिखे हैं, उजियारपुर से टिकट भी नहीं दीजिएगा और चुनाव प्रचार में भी निकलने नहीं दीजिएगा। लेकिन उम्मीदवार जहां से आप हो रहे हैं वहां माले और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में लड़ाई है। कौन ऐसा आदमी होगा जो माले के आपको वोट देगा, माले को जीतने का मार्ग प्रशस्त करेगा? लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसी बीच में हेलीकॉप्टर पे तेजस्वी यादव जो मछली खा रहे थे, वो वीडियो तेजी से वायरल हो ही रहा था। पक्ष और विपक्ष उस पर बात कर ही रहे थे। उसी बीच में उन्होंने दूसरी वीडियो लाई और उसमें संतरा खा रहे थे और इस पे से बोल रहे थे कहीं मिर्ची ना लग जाए, जो ऑरेंज कलर का है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। मुकेश सहनी के साथ ये खा रहे सर, एक वीडियो जो था मछली वाला वो तेजी से वायरल हो रहा था, फिर दिनांक को 8 तारीख कर दिया गया था। बोले थे चैती नवरात्र में हम लोग नहीं खाएं, एक दिन पहले आप लोग को दिक्कत होगा, फिर इसीलिए संतरा खाएं। माननीय तेजस्वी यादव जी नवरात्र के ठीक एक दिन पहले महाल्या के दिन मछली खाते हैं। तो मुकेश सहनी जी ने सेट कर दिया, इनको बदला ले लिया कि नवरात्र के पहले ही एक दिन खिला दिया मछली। राजनीति का सर्वनाशाय नमः। अब उन्होंने नारंगी पार्टी कर रहे हैं। तो नारंगी के तो अलग अलग हिस्से होते हैं, तो स्वाभाविक है जो इंडिया गठबंधन है उसका तो अलग अलग हिस्सा है। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। जैसे हेलीकॉप्टर पर 2 आदमी हैं ये लोग सवार। बताइए, तो यही राजनीतिक बीपीएल है कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम माले क्यों नहीं चढ़ने देते हैं ये लोग को? तेज प्रताप यादव के साथ कितना गलत हो रहा है। नवरात्र की अवधि है, वैष्णव हैं, पूजा पाठ में भरोसा है। अरे उस हेलीकॉप्टर को गंगा जल से धो दीजिए और धो करके तेज प्रताप यादव को मौका दीजिए चढ़ने का। बताइए, तो पढ़े लिखे हैं, उजियारपुर से टिकट भी नहीं दीजिएगा और चुनाव प्रचार में भी निकलने नहीं दीजिएगा। इसलिए हम तो यह समझते हैं कि मछली खाने का जो आपने महापाप कर दिया, अब कांटा किसके घर पर गिराया अब तक पता नहीं चल रहा है। तो उस पाप का से निवृत्ति आपको नारंगी खाने से नहीं होगा, क्योंकि नारंगी के हिस्से अलग अलग होते हैं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं कि जो आपके गठबंधन का हालात है और उसका जिसका आप प्रचार कर रहे हैं वो जीरो पर आउट होने वाला है। इसीलिए तो आपको बुद्धि आपका वक्र हो गया। तो पोस्ट में तो वो ये भी लिखे थे कि सबको मिर्ची लगेगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डिप्टी सीएम भी इस पे रिएक्ट किए थे, तो मिर्ची वाली बात क्या सही थी? अरे मिर्ची, बिहार का मिर्ची में रहता है तीखापन, असम के मिर्ची में तीखापन रहता है। वो तो दिमाग जिसका असंतुलित रहता है या कुछ परेशानी रहती है उसको मिर्ची रोज खाना चाहिए। मिर्ची स्वास्थ्य के लिए अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर दिमाग कुछ इधर उधर तनाव में रहे तो मिर्ची खाने से जरा धैर्य बढ़ता है, संयम बढ़ता है लोगों का। इसलिए हम यह समझते हैं कि मिर्ची उर्ची से अच्छा रहेगा ना जब एक दिन मछली खाइए लिए। जब आपका नीति, आपका जो नियम हम लोग का आध्यात्मिक वो भ्रष्ट हो ही गया, तब चंपारण मीट खाइए, मटन खाइए, मछली अंडा खाइए, अंडा कढ़ी खाइए। 7 दिन का मेनू हम बना देते हैं, 9 दिन का, और पार्सल भी करवा देंगे। जिस समय हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा उस समय दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे का खाने में ही आपको आनंद आता है। अच्छा, 18 अप्रैल को ये संभावना है कि राहुल गांधी आएंगे, तो क्या लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हम लोग के नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए ये भी यहाँ पे आ रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी आ जाएंगे ही अपने आप में खबर है। बेचारे वो निकलते नहीं हैं, अभी तो गर्मी तपिश है। इस तपिश में ऐसा नहीं कि विदेश चले जाएं, उनके साथ दिक्कत है कि वो कब कहाँ चल देंगे कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आ रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के सीट पर प्रचार करेंगे कि नहीं, क्योंकि अपमान बहुत हुआ है कांग्रेस का। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका उम्मीदवार भी लालू जी के मर्जी से तय हो रहा है।
अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं हो रहा है 2 या 3 सीट पर। तो इसका मतलब तेरी दुर्दशा देखी न जाई। राहुल गांधी जी को आना चाहिए और सीमांचल के इलाके में अगर आएंगे तो हम तो उनसे अनुरोध करेंगे, सीखिएगा कि नहीं बिहार से। क्या यही सुलझाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? ना इतना उलझ गया कि अब कौन जी सुलझेगा। अब ओझरा गया, सुलझ नहीं है, ओझरा गया। सुलझ नहीं सकता है ना बिहार में। ओझरा गया एकदम। ओझराना चीज कभी सोझराता है। ये अब गाड़ी छूट गई। जो चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में अब गायक लोग भी पार्ट ले रहे हैं। अच्छा, तो जब मार्केट खराब होगा तो क्या करेगा लोग? निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि जब जिसके लायक जो पेशा, अब हम कहें कि हम राजनीति करते हैं, हम ठेकेदारी भी करेंगे, तो दोनों के प्रति तो ईमानदार नहीं रहेंगे हम। तो अब उम्मीदवार तो कोई हो सकता है, लेकिन उम्मीदवार जहाँ से आप हो रहे हैं वहाँ माले और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में लड़ाई है। तो कौन ऐसा आदमी होगा जो माले के आपको वोट देगा, माले को जीतने का मार्ग प्रशस्त करेगा? इसलिए नीचे से फर्स्ट करने की उम्मीद है इन लोगों की। नवादा में भी एक हमारे क्षेत्र में भी खड़ा है, नीचे ही से फर्स्ट करे की स्थिति है उसका। तो क्या अब लग रहा है कि गाना में अब स्कोप नहीं है बिहार में या कहीं पे, तो अब राजनीति में आना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, जिसको राजनीति में आना है तो राजनीतिक कार्यकर्ता बनिए ना। धन कमा लिए, स्टार गायक हैं तो स्टार राजनीति के कलाकार, स्टार प्रचारक बनिएगा ना। भाजपा टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ेंगे। अरे हमको कोई जानता, इसके लिए वोट नहीं मिलता है, धारा को वोट मिलता है। तो इनसे पूछेगा ना कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। ये तो हाल वही है जो माले का है कि राजनीति का 2024 का बारात सज गया और सहवाला सब फुदुक रहा है और दूल्हा कौन है पते नहीं चल रहा है। वही हाल रहेगा। इनसे भी पूछेगा कि मान्यवर पवन सिंह जी हवा में उड़िएगा क्या? हवा में उड़ रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हो उपेंद्र कुशवाहा को? ना नीचे से फर्स्ट कहीं लड़ाई सीधा। राम जी जो CPI-ML के हैं उनको भी नहीं दे सकते हैं। नहीं, माले से लड़ाई होगी। ये कहाँ लड़ाई में रहेंगे? तो कुशवाहा जी मतलब आगे ही हैं बाकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत सकते हैं? अरे जीतना तो तय है ही है, दूसरा कोई जीतेगा बिहार में? हम ही लोग जीतवे करेंगे। पवन सिंह तो जिस तरीके से ट्वीट किए, लोगों का समर्थन दिख रहा है। जनता क्विट कर दिया कि नहीं 2019 में? अरे ट्वीट से वोट मिलता है, वातावरण बनने में सहायक होता है। तो देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच में जिस तरह से निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखना रहेगा काराकाट में क्या कुछ होता है। वहीं दो बात कर ले तेजस्वी यादव की जो ट्वीट किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में सियासत में बदलाव नजर आते हुए दिख रहा है, क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।